हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम। इसके पहले का चैप्टर था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट और नॉन निगेटिव पावर्स, वेरिएबल्स की नॉन निगेटिव पावर से मिलकर बना होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है x² + 3x + 5। ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जो अलजेब्रिक से जुड़ी हो, मतलब प्लस या माइनस से मिलके बना हुआ हो, उसे ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हम आगे समझेंगे सारे टर्म्स को। वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे एक्स है, आप ए बी सी भी ले सकते हो, उसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कांस्टेंट जो होता है वो एक नंबर होता है जो कि चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है। नॉन निगेटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे, मतलब जो ये हम चेंज कर सकते हैं, उनकी पावर कभी भी निगेटिव नहीं होती। अगर उनकी पावर निगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल का केस नहीं होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना मस्ट है। तो कंडीशंस यही है कि पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी वेरिएबल्स की पावर निगेटिव दिखती है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। वेरिएबल जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में भी नहीं हो सकते। अगर हमारे वेरिएबल्स, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई ए बी सी, वो डिनोमिनेटर में दिखेंगे तो वो भी पॉलिनोमियल का केस नहीं होता है। इसे हम एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। हम एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं, जैसे 1/x + 2, ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ हमारे वेरिएबल्स की पावर निगेटिव है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है और इसकी पावर निगेटिव भी नहीं है। आगे के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे पार्ट होते हैं जो कि प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं, इन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। एग्जांपल से हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे x² है, +3x है, +7 है। तो अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस भी हो सकता है। तो एक टर्म इनका 7 हो गया, एक टर्म 3x हो गया और एक टर्म x² हो गया। ये तीनों हमारे जो है वो टर्म्स हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं क्योंकि एक प्लस के बाद एक डिजिट है, फिर प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है, प्लस के पहले ये तीसरा टर्म है। तो यही हमारे टर्म्स होते हैं जो प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जो कि है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऐसी वैल्यू होती है या ऐसे नंबर होते हैं जो कि वेरिएबल के आगे जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल की मदद से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 5x। तो x जो है ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो x है हमारा वेरिएबल और वेरिएबल के आगे जो नंबर अटैच्ड है डेट इज़ 5, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हम एक और एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं, जैसे है 5x² + 3x + 1। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछता है अगर कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो डेट इज़ 3 है क्योंकि x के आगे 3 लगा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 5 है क्योंकि x² के आगे जो नंबर अटैच्ड है वो 5 है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। आगे पढ़ नेक्स्ट हम समझते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ऐसे टर्म जिनमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होते उन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 3x² + 2x + 7। अब अगर ये हम बात करें तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, बस 7 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसी तरीके से जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना होता हो वो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम सीख चुके हैं जो कि प्लस या माइनस साइन से हेल्प से सेपरेट किए गए होते हैं, वही हमारे टर्म्स होते हैं। हम आगे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो उनके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। तो हम उनके बेसिस पे अगर देखें तो पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं। हम 1 बाय 1 करके सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप की हम बात करें तो वो होता है हमारा ये मोनोमियल की हम बात करें तो ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें केवल एक टर्म ही
होता है। मोनो का मतलब ही होता है वन। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जो कि केवल एक टर्म से मिलके बने होते हैं उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे है 7x 5x, ये सभी हमारे मोनोमियल के टर्म्स हैं क्योंकि इनमें एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, सिंगल टर्म हमें दिख रही है तो यही हुआ। दूसरा एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं जैसे 5x², ये भी हमारा मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। आगे हम सीखते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल की हम बात करते हैं। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, मतलब वो दो टर्म्स के मिलके बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे x+4 हो गया या 3x² + 5 हो गया। अब प्लस के बाद आप देख सकते हो कि एक टर्म्स ये है एक ये है, तो ये हमारे दो टर्म हुए। प्लस साइन के बाद एक टर्म ये है एक टर्म ये, ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही साइन होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है। जैसे 5x² - 5, ये भी हमारे दो टर्म हो गए। तो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हुए तो यहाँ भी दो टर्म हो। बाई का मतलब ही होता है दो। बाई का वर्ड हम यूज़ ही करते हैं जब कोई चीज़ दो हो, मतलब दो चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ऐसे पॉलिनोमियल जो कि तीन टर्म से मिलके बने होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई वर्ड का यूज़ ही हम करते हैं जब हम किसी तीन चीज़ को दिखाते हैं। तो एग्जांपल से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास 2x² + 4x + 1, ये भी हमारे क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स हैं आप देख सकते हैं। या फिर 3x² - 2x + 1, इसमें भी हमारे तीन टर्म्स हैं। तो यही हमारा ट्राइनोमियल हुआ। बस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तीन ही हैं। आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।